पहला वीडियो लेबनान से आया है। धमाका नंबर 1, धमाका नंबर 2, धमाका नंबर 3। इस हमले के साथ दूसरा बड़ा वीडियो इजराइल लेबनान बॉर्डर से आया, जहां गोलान की पहाड़ियों पर इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट अचानक पहुंचे। गैलेंट ने साफ कह दिया है कि हमास के साथ सीज फायर को लेकर डील हो भी गई तो हिजबुल्लाह से लड़ाई जारी रहेगी। तीसरा वीडियो गाजा के रफा से आया है। इजराइल के कमांडो भाग रहे हैं। एक एयर स्ट्राइक के बाद कमांडोज की ये टीम टारगेट की तरफ बढ़ रही है। फिर ये फोर्स एक ठिकाने पर जमा होकर ऑपरेशन शुरू कर देती है। ऐसी तस्वीरें दुनिया पिछले 9 महीनों से देख रही है। गाजा से लेकर लेबनान और हमास से लेकर हिजबुल्लाह, इजराइल के सामने 2 फ्रंट वाला युद्ध जारी है। गाजा में लड़ाई के बीच हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन गाजा से भी इजराइल के लिए चौंकाने वाली खबर है। इजराइल पर हमास के हमले के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इजराइल के ऑपरेशन के भी 9 महीने पूरे हो गए हैं। 9 महीनों में ही तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर पहुंच गया है। गाजा में 9 महीनों से जारी तबाही के बीच बड़ी खबर लेबनान से आई है, क्योंकि लेबनान में इजराइल ने मार डाला हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा कमांडर। इस कमांडर को नेतन्याहू ने बड़े धमाके से खत्म कर डाला। मेधम मुस्तफा अल अत्तार को इजराइल ने मार डाला है। अत्तार हिजबुल्लाह का एयर डिफेंस कमांडर था। अत्तार की ट्रेनिंग ईरान में हुई थी और वो ईरान के जरिए हथियारों को लेबनान लाने में बड़ी भूमिका निभा रहा था। इजराइल को पता चला कि अत्तार दक्षिणी लेबनान के शात शहर में है और फिर उसके ठिकाने को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया। इजराइल के मुताबिक अत्तार लेबनान बॉर्डर पर कई इजरायली ठिकानों को तबाह करने के ऑपरेशन में शामिल था। इजराइल का दावा है कि अत्तार के अंत से हिजबुल्लाह को 440 वोल्ट का बड़ा झटका लगा है। इजराइल का दावा है कि अत्तार के अंत से हसन नसरल्लाह का एयर डिफेंस वाला बाजू कट गया है। בתוך המערכה הקשה מול לבנון קבענו עיקרון שמי שפוגע בנו דמו בראשו. אנחנו מממשים את זה הלכה למעשה. אנחנו יודעים שהדרך עוד ארוכה, אבל אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לצפון ולהחזיר את התושבים בבטחה לבתיהם. इस वक्त हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लेबनान बॉर्डर पर बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। जिसको मौका मिल रहा है वो अपने दुश्मन को मिसाइल से या फिर बंकर बस्टर बम से उड़ा रहा है। हिजबुल्लाह ने भी माना है कि अत्तार का अंत हो चुका है और अब इजराइल के साथ युद्ध में उसके कमांडरों और लड़ाकों की मौत का आंकड़ा 361 तक पहुंच गया है। हिजबुल्लाह के कंधों पर इतनी लाशों का वजन एक बड़े युद्ध को भड़का सकता है, क्योंकि हसन नसरल्लाह भी अब अपने लड़ाकों का जनाजा उठाकर थक गया है। ये बात इजराइल भी मान रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल विंग ने कहा है कि वो दोगुनी ताकत से इजराइल को इसका जवाब देगा। مهما فعل هذا العدو ومهما حاول أن يدمر وأن يقتل وأن يقوم بعدوان وبإجرام، بالتأكيد هذه المقاومة سترد. इससे पहले हिजबुल्लाह इजराइल में अपना ड्रोन उड़ाकर कोहराम मचा चुका है। हिजबुल्लाह का दावा है कि 10 मिनट के वीडियो में अब इजराइल के इंच इलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास है। उनकी सही लोकेशन और उनके बड़े राज उनके पास पहुंच चुके हैं।
10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्लाह ने इजराइल का अंत दिखाया है। 10 मिनट के वीडियो में नसरल्लाह ने अपना खुफिया मिशन दिखाया है। डर ये भी है कि 10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्लाह ने खोज निकाला इजराइल का एटम बम। 10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्लाह ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को दिया है 440 वोल्ट का झटका। 10 मिनट का वीडियो देखकर नेतन्याहू को पूछना पड़ा, वीडियो बनाने वाला ये ड्रोन किसका? जब से हिजबुल्लाह ने इजराइल को डराने वाला ये वीडियो जारी किया है, नेतन्याहू की सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। इजराइल की सेना को समझ में नहीं आ रहा कि गाजा में हमास से निपटें या फिर हिजबुल्लाह की नई धमकी से, और इसलिए इजराइल की वायुसेना हिजबुल्लाह के उन कमांडर्स को मार रही है जो नसरल्लाह के ज्यादा करीब हैं। גם אם נגיע להסדרה בעסקה של חטופים, ואני מקווה מאוד שנצליח להגיע לזה בדרום, זה לא מחייב את מה שקורה כאן. אלא אם חיזבאללה יגיע להסדרה. אבל הפסקת אש זה לא הפסקת אש. הפסקת אש שם והגעה להסדר, כאן ממשיכים להילחם. ועושים את כל מה ש... हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल की नाक में दम किया हुआ है, आप उसे एंटी टैंक मिसाइल वाले हमलों को देखकर समझ सकते हैं। ना सिर्फ ऐसे हमलों से हिजबुल्लाह इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा रहा है, बल्कि बॉर्डर पर तैनात किए गए कई कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी धमाके कर रहा है। अब उसका प्लान इजरायली सैनिकों को किडनैप करना है, लेकिन इजराइल को कम आंकना गलती होगी। गाजा में लड़ाई के साथ क्या अगला नंबर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का है? क्या इजराइल के टारगेट पर इस्माइल हानिया भी आ चुका है? क्या इजराइल ने अब एक के बाद एक अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया है? करीब 9 महीने से पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है। अगर गाजा पट्टी इजराइल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है, तो उत्तर में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर मौतों का खेल चल रहा है। अब सबका फोकस हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह पर है। इजराइल जानता है कि अब तक हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर नेतन्याहू को बहुत बड़ा सदमा दिया है। हिजबुल्लाह का एक एक हमला इजरायली सेना के रुतबे पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, और अब हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई ड्रोन फुटेज ने इजराइल के सामने बड़े खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है। وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنع عن صواريخنا ومسيراتنا. 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद 9 महीने हो चुके हैं। इस वक्त नेतन्याहू और इजराइल एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। उनके सामने अब बस युद्ध है और इसके सिवा कुछ नहीं। इस वक्त इजराइल के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। H से हमास, H से हिजबुल्लाह यानी लेबनान का मिलिशिया, H से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाब, H से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट। हमास से शुरू हुई लड़ाई पहले हिजबुल्लाह तक पहुंची और अब हूथी से टक्कर के बाद इजराइल में इराक से भी हमले हो रहे हैं, यानी नेतन्याहू चौतरफा घिरते जा रहे हैं और इन सब में ईरान से टकराव उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। उत्तरी इजराइल में लगातार हिजबुल्लाह के हमलों से आग लग रही है। इजराइल का ये हाल हिजबुल्लाह ने किया है। लेबनान का वो मिलिशिया जिसे ईरान का समर्थन है, उसने इजराइल की जमीन को अंगारों में बदल दिया है। लेबनान से लगे बॉर्डर के पास इजराइल की फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस लगातार चक्कर लगा रही हैं। यहां इमरजेंसी का लेवल बहुत हाई है। ये है किरियात शमोना। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इस शहर पर हिजबुल्लाह ने ऐसा हमला किया कि चारों तरफ आग लग गई। फिर ये ऐसी फैली कि उसे रोकना मुश्किल हो गया। शहर के पास बने हाईवे नंबर 90 से जो तस्वीरें रिकॉर्ड की गईं, वो दहशत फैलाने के लिए काफी हैं। कई घर जल गए, कई गाड़ियां जल गई।
किर्यात शमोना वो शहर है जहां युद्ध शुरू होने से पहले करीब 25,000 की आबादी थी और अब यहां बहुत कम लोग बचे हुए हैं। ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का पहला टारगेट यही शहर लगातार बना हुआ है।